हमारी बस एक ही मान है कि री एग्जाम हो, क्या पता उस टाइम हाई हो या लो हो, तो कटअप तो प्रभावित होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि मतलब हम लोग के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पहले आया नॉर्मलाइजेशन का मैटर, यहाँ पे कैपिटल में बापू सभागार में हुआ, इसलिए सबको पता था और यहाँ पे उजागर हुआ। हम लोग इसलिए तो डिमांड कर रहे हैं कि सबका री एग्जाम एक बार हो, सबका कैंसा भी सेंटर होगा, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अरे मिनिस्टर साहब तो उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया था, तो वो एक सही डिसीजन था। उसी तरह से फिर से इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि हर सेंटर से मतलब कुछ ना कुछ खबर आ ही रही है। देखिए, लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोग को लेना चाहिए, इस पे सूद लेना चाहिए, इस पे खबर लेना चाहिए। अब हमारे चेयरपर्सन कहाँ हैं? एग्जाम के पहले थोड़े दिन पहले जब आंदोलन हो रहा था तो उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। एकदम साइंटिफिक है। आप जो एक सेंटर की सिर्फ बात कर रही थी, वो एक सेंटर नहीं है, वो 12,000 लोग बच्चों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग कुछ और है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई थी और पूरे बिहार में इसकी परीक्षा की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में एक सेंटर है बापू परीक्षा परिसर। अब वहां पर हो हंगामा हुआ था कि पेपर जो है लीक हो गया है और भी कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई, जिसके बाद आयोग सामने आकर ये बोल देते हैं कि बापू परीक्षा परिसर में जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे सबके लिए दोबारा से री एग्जामिनेशन होगी। अब इसको लेकर आज फिर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर उतरे हैं और इस बार उनकी मांग है कि पूरा जो बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई है उस पूरे बीपीएससी की री एग्जामिनेशन हो। अब ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं और रात का समय है और आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये लोग अड्डा जमाए हुए। इन लोगों से ही बात कर लेते हैं क्योंकि रात का समय है। खुशबू जी भी है साथ में, रात के समय में भी धरना कर रही हैं। जी वैसे हम सुबह में नहीं आ पाए थे, हम आउट ऑफ बिहार थे, तो जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पर सत्याग्रह होने वाला है, वैसे ही मैंने सारे काम को ठप करते हुए और जो मेरा सर्वोपरि काम है छात्र हित, उसके लिए मैंने मतलब जल्द से जल्द ट्रेन पकड़ा और रहा कि ये मेरे सुबह से ही मतलब साथी लोग हैं, सुबह से ही आए हुए हैं। हमारी बस एक ही मान है कि री एग्ज़ाम हो। और दूसरी बात कि जो बिहार परीक्षा परिषद का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और वो तो पटना का था, केंद्र का था, इसलिए दिखा। बिहार की ऐसे कई जिलों में ये मामला देखने को मिला है और वहाँ का बात ऊपर नहीं हो पाया है, मतलब वो ढक गया है। ये बड़ा लेवल पर था इसलिए दिख गया और छोटे लेवल पर था इसलिए वो नहीं दिख पाया। जब हमारी एंट्री 11 बजे के बाद नहीं हो सकती, 12-15 में हम क्वेश्चन क्यों ले? हमारी ये भी मतलब बात होनी चाहिए ना कि जब आप हमारी एंट्री 11:10 में, 11:05 में या 11:01 में भी नहीं दे सकते, तो हम 12:15, 12:20, 12:25 में क्वेश्चन क्यों ले? रहा बात कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कटअप प्रभावित होगा। आयोग कह रही कि एक सेंटर पे जहाँ पे पेपर लीक की बातें चल रही थी वहाँ पे तो हम लोगों ने किया ही कि री एग्जामिनेशन हो। अब आप लोग कह रहे हैं कि पूरा बीपीएससी ही री एग्जामिनेशन ले 17वीं। जी ऐसा होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कटअप जो है ना वो प्रभावित होता है। इससे पहले भी एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था औरंगाबाद वाला, तो उसमें से मतलब कहीं भी औरंगाबाद वाले का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित होता है। लेवल क्या होगा कि क्वेश्चन का जो अभी लेवल सेट हुआ था, क्या पता उस टाइम हाई हो या लो हो, तो कटअप तो प्रभावित होने वाला है। इसलिए सारे विद्यार्थी बिहार के यही चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो और सही होगा, क्योंकि डिमांड तो सही है भाई। तेजस्वी यादव आप लोगों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लग रहा है कि युवा नेता है, आप लोगों के साथ है। जी तेजस्वी भैया हम लोगों के लिए ट्वीट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर करना चाहिए ना, क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं। आज युवा रोड पर है, आज युवा रोड पर है, रात में लड़कियां भी, उनकी बहनें भी रोड पर है। तो तेजस्वी भैया ये ट्वीट ना करके जमीनी स्तर पर उतरे तो सही होगा। जमीनी स्तर पर अगर हमारा विपक्ष बात रखता है तो सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ज़मीन पर उतरते हैं तो आप हमारी हकीकत पता होगी कि हम किस मानसिक टेंशन से या हमारी मतलब प्रेशर है क्या, वो यहाँ आकर समझ पाए। बीपीएससी में बार बार हो हंगामा हो रहा है। पहले तो आप लोगों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और अब जब पेपर हो गया तो आप लोग बोल रही है कि दोबारा री एग्जामिनेशन हो। बार बार छात्र ही सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। जी देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि मतलब हम लोग के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पहले आया नॉर्मलाइजेशन का मैटर बीपीएससी में,
जब नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग लाठी खाए, जेल गए और कितनों का पैर टूटा, कितनों का हाथ टूटा, कितनों का सर फूटा, उसके बाद नोटिस आता है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं करने वाले। ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था वो पहले भी बोला जा सकता था, इतना कुछ हम लोग रोड पे ही नहीं उतरते, पहले से ही हो जाता। दूसरी, अभी जो मुद्दा पेपर कैंसिल को ले जो बाबू परीक्षा अदालत जो मामला आया, उसमें आयोग ने कहा कि नहीं ये कुछ उपद्रवी छात्र छात्राओं का करा धरा है, इसमें आयोग की कहीं गलती नहीं। वो पेपर कैंसिल करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने किया ना। हमेशा आयोग को विद्यार्थी की गलती दिखती है और अपनी गलती नहीं दिखती है, और बाद में चलकर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ चलो सही है, आयोग की गलती है, गुस्से में आज आप। हाँ बात सही है, क्योंकि एक जगह एग्जाम हो फिर से हो और ऐसा और जगह नहीं हो तो कट्टा प्रभावित होगा। भाई हमारे भविष्य के साथ क्यों खेलिएगा, हमारे भविष्य के साथ क्यों खेलिएगा। और कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग जो है ना वो तानाशाही रवैया अपनाती है। 6 दिसंबर को जैसा कि हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, जेल गए बिना किसी कारण, बस मतलब हम लोगों के आज तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर कंबल लेकर पूरा बैठी हुई है। कब तक रहना है यहाँ पे? जी, जब तक बात हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग रहेंगे। जब यहाँ पर बिहार पुलिस वाला भी हो रहा था तो कई लड़कियों ने यहाँ पर रात गुजारा था इंतजार में कि कोई आए और उन लोगों की बात सुने। आज फिर कंबल लेके देख सकते हैं, रात्रि का समय है और लड़कियां भी है, रुकने वाली है देर रात तक, जब तक कोई आ ना जाए। जी जी, जब तक कोई आ ना जाए, जब तक हमारी डिमांड को मान ली ना जाए, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। कहाँ एग्जाम का सेंटर कहाँ पर आता आपका? मुजफ्फरपुर। एग्जामिनेशन कैसा गया? वो ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट लेट हर सेंटर पे हुआ है, लेकिन वहाँ का बात नहीं किसी को पता चला कि वो कैपिटल में नहीं। और यहाँ पे क्या बात इसीलिए सबको पता चला क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में बापू सभागार में हुआ, इसलिए सबको पता चला और यहाँ पे उजागर हुआ। हम लोग इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं कि सबका री एग्जाम एक बार हो, सबका कैसा भी सेंटरों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और एग्जाम होना चाहिए। गुस्से से तमतमाए हुए हैं छात्र आज। हाँ, क्योंकि ऐसा हो ही गया है। अभी जैसे 67 में हुआ था तो जो हमारे मिनिस्टर साहब है तो उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया था, तो वो एक सही डिसीजन था। उसी तरह से फिर से इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए क्योंकि हर सेंटर से मतलब कुछ ना कुछ खबर आ ही रही है, तो इसको री एग्जाम होना चाहिए। बार बार छात्रों को ही परेशानी हो रही, कभी बीपीएससी को लेकर तो कभी बिहार पुलिस को लेकर, क्योंकि आयोग नॉन सीरियस है और छात्र सीरियस है, इसलिए हम लोग एग्जाम से पहले रोड पे उतारते हैं। एग्जाम सीरियस है, आयोग नॉन सीरियस है, सही में आयोग नॉन सीरियस है हमारे प्रति। सीरियस है, हम लोग बोलते हैं आयोग नॉन सीरियस है जो एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा रहा है। फॉर्म भरने, जब फॉर्म का कोई भी पीसीएस में इतना टाइम नहीं लगता है फॉर्म भरने में, यहाँ पे इतना फॉर्म भरने का इतना ड्रामा होता है। इनका एक तो 10 दिन पहले ही इनका सर्वर डाउन हो जाता है, जो कि मैंने अभी जब एमपी पीसीएस का मैंने फॉर्म भरा था उसमें भी सर्वर डाउन नहीं था, लास्ट डेट में भी सर्वर डाउन नहीं था, बट इनका लास्ट डेट में भी मतलब 10 दिन पहले से ही सर्वर डाउन हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है? तो आप पहले नॉन सीरियस है, हम स्टूडेंट नॉन सीरियस नहीं है, आप नॉन सीरियस हैं। लग रहा है कि आयोग आप लोगों के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी? जी, लग रहा है कि आयोग कोई फैसला लेगी। रात हो गया, सुबह से ही बैठे हुए यहाँ पे आप लोग। देखिए लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोग को लेना चाहिए, इस पे सूद लेना चाहिए, इस पे खबर लेना चाहिए। अब हमारे चेयरपर्सन कहाँ है? एग्ज़ाम के पहले थोड़े दिन पहले जब आंदोलन हो रहा था तो उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। जैसे पहला नोटिफिकेशन आया कि उसमें नॉर्मलाइजर नहीं है, उन्होंने लगभग 10 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं मीडिया को। और आफ्टर 13 जब एग्ज़ाम हुए तो एक बापू सभागार का हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि ये एग्ज़ाम हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस पूरे एग्ज़ाम को आप जब ऊपर से देखोगे, जब से नोटिफिकेशन आया है कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही कहीं चर्चा है इसकी, ना ही मैंने कभी सुना है कि विधानसभा में इस पर चर्चा हो। 2000 सीटें हैं, बार बार जब बड़ी बड़ी पोस्ट आती है, बड़ी बड़ी सीटें आती है, तभी ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन चरम सीमा पर, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते इतना गुस्सा आ रहा है। विद्यार्थी अभी पढ़ने के टाइम में या आराम करेंगे, शाम का समय है, ठंड है, किसी को ठंड लग सकती है, किसी को पैरालिसिस भी हो सकता है। आप जानती हैं ठंड कितना बुरा असर करता है, फिर भी विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए रोड पे खड़ी हैं। लेकिन यहाँ देखिए किसी को कोई फिक्र नहीं है, हमारे नेतागण हों, चाहे हमारे न्यायिक आयोग हों, चाहे हमारे आयोग के जितने भी मेंबर हों, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो भी आखिर कहीं से तो पढ़कर ही आए हैं, उन्हें पता होना चाहिए, अधिकार है, वायलेशन इसका नहीं होना चाहिए। यहाँ पूरे तरीके से बिहार में आप जब ऊपर से ही देखोगे, यहाँ का रिकॉर्ड ही रहा है कि आपके पास जितने राइट्स हैं उसका हनन हो, ना ही आपको बोलने दिया जाएगा, ना ही आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, कुछ भी नहीं।
सुबह से है, रात्रि हो गई है, मतलब कब तक गुजारना है यहाँ पे रात? जब तक आयोग हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुन नहीं लेता, तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे और डटे थे और डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो है जेन्युइन है, एकदम साइंटिफिक है। आप जो एक सेंटर की सिर्फ बात कर रही थी, वो एक सेंटर नहीं है, वो 12,000 लोग बच्चों का है और 12,000 जो बच्चे होते हैं वो लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट किया जाता है उनको। तो सेंटर जो चेयरमैन है ये कहकर गुमराह ना करें कि सिर्फ एक सेंटर का है और 9 से 11 का नहीं है। ये उनको बोलना चाहिए कि 12,000 बच्चों का है। जो औरंगाबाद में जो हुआ था उसमें कम से कम 6 से 800 बच्चे थे, लेकिन यहाँ पे 12,000 बच्चे हैं। 12,000 बच्चों को एडजस्ट करवाने में 2 डिस्ट्रिक्ट लगता है और आप सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं कहकर कि सिर्फ एक सेंटर की बात है। ये एक सेंटर की बात नहीं है और एज ए परसेंटेज देखा जाए जितने भी बच्चे बढ़े थे ये कम से कम 6% से 7% बच्चों का है। तो आप एज ए 100 में निकाले पूरा रेशियो, तो आउट ऑफ 100 आप जो 5-6 बच्चों को अलग से ट्रीट कर रही हैं, अलग से ट्रीट कर रहे हैं और जो है 94-92 बच्चों को आप ले ही नहीं रहे। री एग्जामिनेशन होने की मांग है, लेकिन सुबह से आप लोग यहाँ पे, अभी रात हो गई है, कब तक? क्योंकि ठंड का भी समय है और एग्जामिनेशन बोला है एक सेंटर पे बस होने वाला है। ऐसे में उम्मीद किससे है, नेता प्रतिपक्ष से या फिर बिहार सरकार से? देखिए नेता प्रतिपक्ष भी चुप हैं, अभी भले ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अच्छी बात है ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ आए, हमारी मुद्दों को सुने। मुद्दों को तो पता ही होगा, उनके पास हम लोग से अच्छे आदमी होंगे बताने के लिए, लेकिन ये सुनकर भी चुप है तो ये गलत बात है। ये सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। हमारी मांग जेन्युइन है। हमारी मांग इसलिए जेन्युइन है कि जो आप 12,000 बच्चों को करवा रहे हैं और 3 लाख 3.5 लाख बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? तो देखिए, जो छात्र हैं वो तो यहाँ पे उतरे हुए ही हैं मैदान में, लेकिन आपको बता देते तो बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई है वो री एग्जामिनेशन हुई और इसी मांग को लेकर के ये लोग अभी सुबह से रात तक, समय लगभग 8 साढ़े 8 हो रहे होंगे और रात तक ये लोग यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बार बार आखिरकार विद्यार्थियों को ही क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता है। खुद बच्चे भी सवाल कर रहे हैं कि पढ़ाई भी करें, सड़कों पर भी उतरे, अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाएं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें बच्चे किस तरीके से जो सड़कों पर उतरे हुए हैं उसका उपयोग करते हैं और चुनाव में दिखाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।